चंद्रशेखर आजाद की कानपुर रैली ने उड़ाए अखिलेश यादव के होश। वोट बैंक में लगी सेंध तो नींद हुई गायब, सर्दी में छोड़नी पड़ेगी रजाई। सीएम योगी के लिए भी चंद्रशेखर आजाद ने रख दिया नया टारगेट। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा है। उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं, जिससे समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाने का फैसला किया है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के नेता इतनी सर्दी में सड़कों पर न घूमना चाहते हो, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस सर्द महीने में राजनीति को गरमा रखा है। पहले मुजफ्फरनगर में महारैली करके ताकत दिखाई और अब ऑपरेशन सेंधमारी के तहत हर जगह रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर के पालमपुर में चंद्रशेखर आजाद की रैली ने अखिलेश यादव और सीएम योगी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के लिए इस रैली का आयोजन पाल बघेल समाज के लोग करवा रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं। पाल समाज पारंपरिक रूप से पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी का वोटर रहा है। कुछ समय तक वो मुलायम सिंह को भी अपना नेता मानते रहे हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के लिए वो समाज खुद रैली करवा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि राजनीति किस तरफ जा रही है। मतलब मुजफ्फरनगर से चंद्रशेखर आजाद ने पहले पश्चिम को साधा और अब पूर्वी यूपी पर नजर गड़ाए हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पिछले कई साल से सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं, इसीलिए वो सीएम योगी को सबसे ज्यादा चुभ रहे होंगे, क्योंकि जिन मुद्दों पर अखिलेश यादव समेत बाकी सारे नेता चुप रह जाते हैं या अगर बोलते भी हैं तो ट्विटर पर बोलते हैं, उन मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतर जाते हैं। कोई भी उनसे मदद मांगता है तो भीम आर्मी तुरंत पहुंच जाती है। चंद्रशेखर आजाद हर बड़े मुद्दे पर संसद में अपनी आवाज बुलंद करते हैं और जिन मुद्दों पर संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, उन्हें संसद के बाहर उठाते हैं। वो तख्ती लेकर संसद के बाहर बैठ जाते हैं। किसी और सांसद को कभी ऐसा करते नहीं देखा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस तरह के विरोध को अपनी पहचान बना लिया है। एक तरफ जहां मायावती ने फिलहाल बड़ी रैली करने से इनकार कर दिया है और अखिलेश यादव ठंड के मजे ले रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के लिए अभी से बिगुल फूंक रखा है। सोचिए, पहले उन्होंने हर मंडल में प्रबुद्ध सम्मेलन किए, अब हर 3 मंडल की एक रैली कर रहे हैं और एरिया वाइज टारगेट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जितनी भीड़ आई थी उसे देखकर पहले से ही लोगों के होश खराब हो रखे थे। रही सही कसर अब कानपुर की रैली ने पूरी कर दी। खास बात यह है कि जो पाल समाज ये रैली करवा रहा है उसकी जनसंख्या यूपी में करीब 4% है, जाटों से लगभग 2 गुनी, लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने समझा और दुखती नब्ज पर हाथ रखा। आप सोचकर देखिए कि यूपी में जाट समुदाय की संख्या 2% के आसपास है और उनकी अलग पार्टी है। हर चुनाव में उनके बारे में बात होती है। पश्चिमी यूपी में बिना जाटों के कोई जीत नहीं सकता, इस तरह के नैरेटिव चलते हैं, क्योंकि वो एक संपन्न समाज है और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। इसमें उस समुदाय की कोई बुराई नहीं है, हर समुदाय को इस तरह से जागरूक होना चाहिए। लेकिन जो समाज हाशिए पर है, अगर उसे कोई पहचान रहा है और राजनीति में आगे लेकर आ रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब सोचिए, 4% से ज्यादा आबादी वाला ये समाज कितनी सीटों पर असर डाल सकता है। अब समझिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ पहले से ही दलित और मुसलमान दिखाई देते हैं। उन्होंने गुर्जरों को भी बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ा है और अब एक और बड़ा तबका उनके साथ आ रहा है। तो अब उन लोगों को जरा रुककर सोचना पड़ेगा जो चंद्रशेखर आजाद को केवल दलितों का नेता कहते हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं और क्या इस रास्ते पर चलकर वो कभी सीएम बन सकते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।